बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली वस्हबी अजमईन। तो गाइस आज हम बना रहे हैं, आपको तिल की चक्की बना के दिखाएंगे। उस तिल की चक्की और अलसी के बीज, तिल के बीज, इनकी मिक्स चक्की बनाना सिखाएंगे आपको और इसके बेनिफिट्स बताएंगे। तिल में कैल्शियम बहुत होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एलिमेंट्री है। आप इसको अच्छी तरह से ये शुगर को पकाएंगे और इसमें तिल जो है वो थोड़े रोस्ट करके और इसमें ऐड करेंगे। ये सर्दियों में आपके बच्चों को बहुत हेल्दी बनाएगा और जो बच्चे बिस्तर में उनका पेशाब निकलता है क्या, वो भी उनके लिए बहुत बेनिफिट्स हैं इसमें। वो फिर पेशाब नहीं करेंगे बिस्तर में। बच्चों को ये खिलाएं, आप बूढ़ों को खिलाएं, उनके भी जोड़ों के दर्द के लिए या जिनको यूरिन बार बार आता है उनके लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें लेमन जूस, दो लेमन का जूस मैंने ऐड किया है। अब इस शुगर को हम अच्छी तरह गला लें। इसमें गुड फैट्स हैं तिल में, तो हमारे हार्ट के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके कमर के जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा है इसमें और ये हमारी हड्डियों को ताकत देता है। जिन बच्चों को कैल्शियम की कमी हो उनको पूरी सर्दियाँ ये आप खिला सकते हैं। रोज़ एक टुकड़ा चक्की का आप उनको टिफ़िन बॉक्स में ही दे दें स्वीट्स की जगह, और या फिर आप उनको घर में ही ये खिला दें। देखें हमारी ये मेल्ट हो रही है शुगर बिल्कुल, और ये ब्राउन ब्राउन हो रही है। इसको आप स्लो फ्लेम पे पकाएं वरना ये जल सकती है। इसको जल्दी जल्दी गला लें और फ्लेम बंद कर दें। जल्दी से जब देखें ये बिल्कुल गल गई है तो आप फ्लेम इसकी बंद कर दें और इसमें आप थोड़े से अलसी के बीज ऐड करें। और बाकी जो है मैंने तकरीबन 1 पाव तक इसमें मैंने तिल ऐड किए थे और उसमें थोड़े से अलसी के बीज, तकरीबन 5-6 चम्मच छोटे अलसी के बीज मैंने मिक्स कर दिए, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं वो अलसी वैसे नहीं खाते, तो इन चीज़ों में मिक्स कर दें तो बच्चों को पता नहीं चलता। या फिर आप गर्मियों में उनको अलसी के बीज का पाउडर बना के रखें और मिल्क शेक बना के उसमें भी दे सकते हैं। और ये तिल भी आप मिल्क शेक्स में भी आप बच्चों को गर्मियों में दे सकते हैं। सर्दियों में इस तरह चक्की बना के रखें और बच्चों को डेली दें। उनको सर्दी भी नहीं लगेगी। बड़ों को, बूढ़ों को, हर किस्म के लोगों को आप दे सकते हैं और ये ताकत का ख़जाना है। मेनोपॉज में भी जो लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है, वो जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स, वो भी ये सॉल्व करता है। तिल जो है इनमें बहुत बेनिफिट्स हैं। आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी ये सही करते हैं। लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। आप इनको अच्छी तरह खा सकती हैं। देखें मैंने थोड़े से अलसी के बीज ऐड किए हैं और मेरे पास 1 पाव से ज़्यादा तिल थे, वो मैंने इसमें ऐड किए और इसको मिक्स कर देना है। फ्लेम मैंने बंद कर दी थी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें और फिर इसकी चक्की बनाएं। जब ठंडी हो जाए तो वो आप फिर एक जार में भर के रख सकते हैं और फिर ये जब ख़त्म होने वाली हो आप दूसरी बना लें। हमारे घर में से पूरी सर्दियाँ ये बनती है, सब शौक से खाते हैं। और इसमें लेमन जूस डालना मत भूलिएगा। फिर ये आपको मतलब ज़्यादा मादे वगैरह को भी तकलीफ़ नहीं करेगा। जिनको अल्सर का प्रॉब्लम है या क्या, तो वो फिर इसमें लेमन डालेंगे ना तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है और ये आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। हार्ट, हेयर, स्किन के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं इसमें। आप इसको पूरी सर्दियाँ यूज़ कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स आप खुद देखेंगे। बालों को बहुत ताकत देता है, आपके हेयर्स बहुत ग्रोथ करेंगे और शाइनी हो जाएंगे। और ये आप बना के पूरी सर्दियाँ यूज़ कर सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और घर की चीज़ होती है। ये देखें मैंने दोनों चीज़ों को ऑयलिंग कर ली थी और ये इसमें ऐसे ऐड करके और अच्छी तरह से आप इसको बेल लें। रोटी की तरह ज़्यादा पतला नहीं करना। और ये अभी गर्म ही हो तो इसको छुरी से कट्स लगा लें तो ये फिर टूटने में बाद में आसानी करेगा। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो बहुत थिक हो जाता है, फिर ये टूटने में मुश्किल करता है। इसलिए छुरी से इस पर निशान लगा लें, कट्स लगा लें, तो ये बाद में आराम से आपकी टिकिया टिकिया बन जाएंगी। इस तरह से आप इसके निशान लगा लें छुरी के। ये ऑयल की वजह से इधर उधर हो रहा है, ऑयलिंग नहीं करेंगे तो ये चिपक जाएगा। आप अगर किसी बर्तन में भी इसको उतार रहे हैं तो उसको भी पहले ऑयलिंग कर लें। और इस तरह इसके लड्डू भी बना लें। ये बच्चे लड्डू पसंद करते हैं, तो ये देखिए मेरे बेटे ने लड्डू भी इसके बनाए हैं। आप चाहें तो इसमें और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यही बहुत है। इसमें ही ताकत का ख़जाना है। अच्छी खासी आपके बच्चों को भी हेल्थ मिल जाएगी और ये सर्दियों में बीमार नहीं होंगे अगर आप पूरी सर्दियाँ बच्चों को ये देते हैं। थोड़ा सा भी, 1 लड्डू भी रोज़ दे देंगे ना तो बच्चे आपके बीमार नहीं होंगे, ना उनको
सर्दी लगेगी, ना ज़ुकाम खांसी होगा। बस इसके ऊपर आप उनको पानी मत दीजिएगा। अगर आप इसको गुड़ में बनाना चाहें, शक्कर में ना बनाना चाहें, तो आप ब्राउन शुगर या गुड़ में भी इसको बना सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत हेल्दी है, क्योंकि गुड़ तो वैसे ही मादे के लिए भी बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ शक्कर में ही इसको बनाते हैं, शुगर डालते हैं। आप इसको ब्राउन शुगर में या गुड़ में बना सकते हैं, वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। वो हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। गुड़ आपके मादे के लिए गुड़ बहुत बेनिफिट्स वाला है, आप ये यूज़ करें, फिर देखें इसके फ़ायदे। बच्चों को, बूढ़ों को, सबको घर में दें। पूरी सर्दियाँ इसमें आप पेश करें। स्वीट्स की जगह ये यूज़ करें। बच्चों को बाहर की टॉफ़ियाँ या स्वीट्स की जगह आप ये दे सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी चीज़ है और बाहर की चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आप ये यूज़ करें, क्योंकि इनका पाउडर मैंने नहीं बनाया, अलसी के बीज का भी आप मैंने ऐसे ही इसको यूज़ किया है और ये बहुत टेस्टी चक्की बनती है। देखें, ये अब आराम से, ये जब ठंडी हो गई तो ये बिल्कुल टुकड़े टुकड़े होके और मैंने निकाल ली इधर से। और बाकी जो बैटर था उसके मैंने लड्डू बना लिए। अगर आपके पेंदे में ये ज़्यादा एंड में चिपक जाते हैं तो आप फिर से उसको थोड़े सा गर्म करके फ्लेम पे और उसको दोबारा निकाल सकते हैं। वो बाकी जो रहा सा होगा वो भी निकल आएगा सारा उसमें से, वरना ये सूख के और ठंडा होके वो बर्तन में चिपक जाता है एंड में। तो आप उसको फिर से फ्लेम पे गर्म करके निकाल सकते हैं। और ये देखें, हम मेरे बेटे ने ये सारे मुझे लड्डू बना के दिए, उसको बहुत ये चीज़ें पसंद है। और ये अलसी की चक्की है, ये भी मैंने बनाई। ये दोनों वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिट्स वाली हैं और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे, आप सबके दस्तरखाना रब रहम में भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।